कहना था कि हमारे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, हम जो यहाँ पर फ्रीडम नहीं ले पा रहे हैं, उनकी क्या-क्या रीजंस हैं, उनको उन्होंने अपनी लाइफ फिलॉसफी में इस सेक्शन में इंक्लूड किया है। एंड उनका जितना भी फिलॉसफी आप देखेंगे या उन्होंने लाइफ के बारे में जो भी चीजें लिखी हैं, वो सारी चीजें इंक्लूड करती हैं उन सभी रीजंस को जिनकी वजह से फ्रीडम हमारा डिले हुआ, या अभी हमारे जो फ्यूचर में हमें डार्कनेस दिख रहा है, या डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, या बहुत सारे लोग अपना सक्सेस नहीं ले पा रहे हैं। ये सारा जो कंपटीशन, फेक कंपटीशन चल रहा है, ये सभी रीजन ऑलरेडी इस फिलॉसफी में लिखे। ठीक है, सो द फर्स्ट पॉइंट दैट ही डिस्कस वाज द आइडियोलॉजी। उनका जो थिंकिंग था, उनका जो डायरेक्टनेस था, उनका जो एग्जैक्टनेस था कि उनको एग्जैक्टली लाइफ में यही चीज करनी है, वो अब धीरे धीरे फेड होते जा रहा है। धीरे धीरे उन्हें लग रहा है कि ये सारी चीजें जो हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं रह गई हैं, या उनको उतना आप कह सकते हैं करेज उनका जो है वो कम होते जा रहा है, ऑप्टिमिज्म वो कम होते जा रहा है। तो अब वो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका इतना डेडिकेशन नहीं रह गया है किसी भी पोस्ट पे जहाँ पर वो लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, जो वो पॉलिटिक्स में करना चाह रहे हैं, जो फ्रीडम के लिए करना चाह रहे हैं, वो सारी चीजें जो है, वो सारे रीजंस यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हैं। और उन्होंने लिखा है कि उन सभी की वजह से उनका भी जो एग्जैक्टनेस था, उनका जो डायरेक्टनेस था कि उन्हें ये चीज करनी है, जो उनका वेंडेटा था, वो सारी चीजें अब ऑप्टिमिज्म में लूज हो रहा है, होप उनका लूज हो रहा है। ठीक है, सेकेंड थिंग उन्होंने मेंशन किया है कि हमारा जो पॉलिटिक्स का एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स दैट ही फेल्ट, दैट इज व्हाट द बच्चे यहाँ बैठ के डिस्टर्बेंस मत करो। ठीक है, एक आवाज करोगे और मुझे 2 मिनट टाइम नहीं लगेगा एकदम चुप। यस, आपका यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट उन्होंने मेंशन किया कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स था वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, ना सिर्फ वर्ल्ड के लिए बल्कि उनके खुद की भी आइडियोलॉजीज अब उतनी क्लियर नहीं रहेगी। आफ्टर द टाइम जो उन्होंने इतना सारा टाइम आप कह सकते हैं डेडिकेट किया फ्रीडम के लिए, उस सारे टाइम के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी जो आइडियोलॉजी थी, जो उनका फीलिंग था कि वो पॉलिटिक्स इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि वो लोगों को रिप्रेजेंट कर सके, स्पेशली उन लोगों को जो यहाँ पर खुद का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हैं, तो वो रिप्रेजेंट करें। ये जो आइडियोलॉजी थी, ये जो कॉन्सेप्ट था, ये कहीं ना कहीं धुंधला होते जा रहा है। ठीक है, इट इज नॉट एज ट्रांसपेरेंट एज इट यूज्ड टू बी। There are a lot of corruption going on around. There are a lot of people who are not having honest thoughts about politics, how they can utilize that power of leadership. वो सारी चीजें जो है मिक्सअप होने की वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में भी, और उनका खुद का जो आइडियोलॉजी था वो मिक्सअप हो रहा था, वो अब ट्रांसपेरेंट नहीं रह गया। ठीक है, थर्ड थिंग जो मेंशन यहाँ पर किया है उन्होंने पॉइंट्स में, दैट इज जो बुराई है या फिर जो इविलनेस है, वो हमेशा हमारी लाइफ में हमने देखा है, हिस्ट्री से हमने यही सीखा है कि लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे साथ बुरा होता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है, लेकिन बुराई हमेशा जीते ये, या फिर बहुत बार जीते, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, या ये बहुत ज्यादा ऐसा कह सकते हैं कि अलग नहीं है, ये हमेशा होता है। लेकिन अलग क्या हो रहा है कि हमारा जो राइटियसनेस था, जो अच्छाई थी, वो अब कम होती जा रही है। वो उसके अंदर जो पावर हुआ करता था सही के साथ रहने का, एक करेज हुआ करता था, वो अब कम होते जा रहा है। बहुत सारी चीजें जो है, वो जो रिप्रेजेंटेशन होता था, वो जो क्लियर लाइन होती थी कि क्या चीज गलत है क्या चीज सही है, वो अब लाइन अब धुंधली हो चुकी है। हम नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, हमारे पास सिचुएशन दिमाग में आ जाते हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं कि कहाँ पर ये पर्सन जो है ये सही है, कहाँ पर ये पर्सन जो है वो गलत है। ये सारी रीजंस जो है, इनकी वजह से हमारा जो है सही जो था, हमारा जो एक्चुअल राइटियसनेस था, वो अब कमजोर पड़ते जा रहा है। ठीक है, fourth point he mentioned about himself that his own ideology और his self confidence जो उनका था वो अब कम होते जा रहा है, उनका जो ऑप्टिमिज्म था वो कम होते जा रहा है। और इसका और एक चीज उन्होंने बताया कि जितने भी नेगेटिव चीजें थी ह्यूमन के अंदर, वो सारे हमारे फ्यूचर को खराब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, जो हमारा डिसीटफुलनेस है, ठीक है, हम किसी को धोखा दे रहे हैं, ठीक है, या हमारा वायलेंस जो हम प्रेफर कर रहे हैं, एग्रेशन जो हम प्रेफर कर रहे हैं, सेल्फिशनेस जो हम प्रेफर कर रहे हैं।
एडजस्ट करना ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू दैट पार्ट, यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो नेगेटिव फीलिंग हमारी, जो सेल्फिशनेस आ रहा है, जो हमारा इविलनेस हमारे अंदर आ रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल है ये बताने के लिए कि हमारा फ्यूचर ऑलरेडी एक बदतर चीजों में या फिर वर्स्ट सिचुएशन में जाते जा रहा है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि हम अपने फ्यूचर को कह सकते हैं कि हमारा फ्यूचर ब्राइट है, या ऐसा नहीं है कि हम कह सकते हैं कि 100% हमारी जो लाइफ होगी वो ब्राइट हो जाएगी इन फ्यूचर, बिकॉज ऑल द नेगेटिव फीलिंग्स दैट वी आर कैरिंग ऑन टू आवरसेल्फ, बच्चे क्या प्रॉब्लम होती है, ये बंद रखा करो, एक ही एसी चल रहा है, थोड़ा देर में ठंडा होगा नहीं होगा, इतने सारे लोग हैं, कैपेसिटी थोड़ा सा फिजिक्स लगाया करो। ठीक है, आई नो यू डोंट नो, बट स्टिल एटलीस्ट इतना तो दिमाग लगाया करो, जब इतने सारे लोग हैं, एक एसी है तो ठंडा करने में प्रॉब्लम होती है, पता रहना चाहिए। जाके बोलते हैं तो बोलेंगे तो सिर्फ आईडी लगाओ बस दे देना। यस, आपका जो सिक्योरिटी था कि हमारे लोग जो हैं वो ये काम नहीं कर सकते हैं, जो हमारा एक्चुअल में बिलीव हुआ करता था कि हमारे कुछ जो नेबर्स हैं, हमारे कुछ जो रिलेटिव्स हैं, वो हमारे साथ कभी गलत नहीं करेंगे, ये सारी चीजें बदलने लगी। तो इन फ्यूचर हमारा जो ब्राइटनेस है वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, पहले पढ़ लो। ठीक है, यस, नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया अबाउट द रिलीजन। नाउ लिसन हियर, उन्होंने यहाँ पर रिलीजन के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी। ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट मैंने लिखवाया है, लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने बहुत पूरा सेक्शन लिखा है, एक आप कह सकते हैं 3-4 पैराग्राफ तक उन्होंने लिखा है। तो लिखने का रीजन क्या है? सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि वो किसी भी रिलीजन से अपोजिशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम है तो वो किसी और रिलीजन को प्रेफर नहीं करते हैं या किसी और रिलीजन को गलत मानते हैं, वो सारे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनका प्रॉब्लम उन लोगों से है जो आपके रिलीजियस बिलीफ्स को लेकर इमोशनली आपको ब्लैकमेल कर कर कुछ गलत काम कराते हैं, कुछ इलॉजिकल चीजें, कुछ इलॉजिकल रिचुअल्स कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हुआ करती थी हमारी, हालांकि अभी भी बहुत बेहतर हो चुका है, जैसे जो सती प्रथा था, इट वाज इलॉजिकल, कोई लॉजिक नहीं था उस प्रथा के पीछे, कोई लॉजिक नहीं था उस रिचुअल के पीछे, लेकिन आपको यूटिलाइज किया जाता था, आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया जाता था कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगा, आपके बेटे को ऐसा हो जाएगा। All these emotional connections were utilized against you, and they used to make you think that it is much better that she dies. उससे बेटर ऑप्शन उसके लिए दिया ही नहीं जाता था. There was no better option provided. If she will be living, she will be living like an animal, wild animal. She has to look after everything, and she has to stay safe, and everything depends on her. और ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती थी क्योंकि पूरी की पूरी सोसाइटी को उन लोगों ने इस पर्सन के अगेंस्ट कर दिया. If a sati pratha is not, if a woman is not doing that ritual, उसका पूरा का पूरा खुद का फैमिली उसके अगेंस्ट हो जाया करता था, क्योंकि उन्हें यही चीज बताई जाती थी कि आपकी अगर नहीं करेगी तो ये उसके लिए ही खराब. So for the betterment of your own people, you were not able to expose them, you were not able to go against that ritual. Understood? और इन्हीं जैसे लोगों की वजह से डॉगमेटिक बिलीफ्स, इन जैसे लोगों की वजह से सुपरस्टिशंस जो बने हैं हमारे, एंड बिकॉज ऑफ दैट बच्चे बातें क्यों हो रही है? आई डोंट फाइंड एनी रीजन, कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, इतना रीजन नहीं है कि आप क्लास में पढ़ाते वक्त बात करें. यस, आपका जो यहाँ पर सिचुएशन था, यही सारी चीजों जो थी उन्हें खराब लगती थी कि इन सभी रीजंस की वजह से जो रिलीजन, एक्चुअल ब्यूटीफुल रिलीजन्स जो हमारे हैं, वो उन पे दाग लगाया जा रहा है बेसिकली. ठीक है, उनके ऊपर ये जो विश्वास है लोगों का, बहुत सारे लोगों का हट भी रहा है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू गेट द रीजंस व्हाई दीज रिचुअल्स आर बीइंग फॉलोड.
All right. So as I was telling कि यहाँ पर वो सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने डिस्कस की हैं, जो हमारे डॉगमेटिक बिलीव्स हैं, जो हमारे फीचर्स हैं, जो हमारे सुपरस्टिशंस हैं, वो सारी चीजें उन्होंने मेंशन की हैं. उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने उन लोगों को कहा है नैरो माइंडेड पीपल, ठीक है, रिलीजन अगर आप फॉलो करते हैं तो वो आपका पावरफुल वेपन बन सकता है, लेकिन वो आपको नैरो माइंडेड भी बना सकता है, वो आपको क्रूअल भी बना सकता है. If you follow the religion without any logic, without believing actually in the things that you are performing, in the rituals, वो आपको एक क्रूअल और नैरो माइंडेड पर्सन बना देगा, जिससे फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाले को कितना नुकसान हो रहा है, हमें अपना भला करना है. ठीक है, be careful. All right. Moving on to the next part. यहाँ पर ये पॉइंट मैंने नहीं लिखा था शायद, जो अभी डिस्कस किया. नैरो माइंडेड पीपल के बारे में नैरो माइंडेड नहीं लिखा था. बिगोटेड. हाँ, bigoted का मतलब होता है someone who is narrow minded or someone discriminate on the basis of those rituals which have no logic. ठीक है, जैसे लड़कियों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि उनको घर में ही रहना है, तो वो bigoted पर्सन है. ठीक है, जो उन इलॉजिकल चीजों से बाहर नहीं निकल पा रहा. ठीक है. Yes, right on this point, religion had given, yes, बातें नहीं करोगे तो बेहतर से लिख पाओगे. अगर नोट्स नहीं मिला मुझे किसी का जो ये लिख रहे हो, तो अटेंडेंस में पूरे मंथ का काटूंगी. अच्छा, अभी से नहीं, अभी से मत बोलो, जब नोट्स नहीं मिलेगा तब बोलो. यस, द रिलीजन हैज गिवन, अभी भी दे रहना. यहाँ पर हार्ड लिखा हुआ उन्होंने. बात करना बंद कर दो, आवाज आ जाएगा. आवाज जाना चाहिए बस. Yes, religion had given a set of rules to human life, comma, and those sum of क्या लेके आई those sum of these values, those sum of these values, ये वाला दो लिखिएगा. THOUGH. So some of these values had no application today, comma, or were even harmful, comma, others were still the foundation yes, foundation of morality. Be quiet. Yes, morality and ethics. I'm repeating the whole line again. The religion had given a set of values to human life, and though some of these values had no application today, comma, or were even harmful,
comma, others were still the foundation of morality and ethics. Now, what is the meaning of morality and ethics? Foundation तो समझते हो ना? Morality and ethics का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये तुम्हें जानना जरूरी भी है क्योंकि ये मैनेजमेंट में भी काम आएगा. Moral and ethics. ओके, मॉरलिटी या मॉरल का मतलब होता है एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं कि आपको क्या मॉरल्स दिए गए हैं, जैसे आपके संस्कार जो, ठीक है, आपको क्या मॉरल्स दिए गए हैं, आप क्या मॉरल्स फॉलो करते हैं या आप में कितनी मोरालिटी है, ठीक है. आपका एथिक्स का मतलब होता है सम सेट ऑफ रूल्स जो आप प्रोफेशनली स्पेसिफिकली फॉलो करते हैं, जो आप कभी नहीं तोड़ोगे, किसी भी सिचुएशन में नहीं तोड़ोगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फॉलो करते हैं कि एक पर्सन को रिस्पेक्ट देना चाहिए बिकॉज दे आर ओल्ड, नाउ वेदर दैट पर्सन इज स्लैपिंग यू, वेदर दैट पर्सन इज स्क्रीमिंग एट यू, यू विल रिस्पेक्ट दैट पर्सन. दैट इज एथिक्स. वो कभी नहीं छूटेगा आपसे. यही आपका जो पढ़ना है, आपको जो मॉरल एथिक्स पढ़ाया जाएगा वो आपके मैनेजमेंट सेंस में पढ़ाया जाएगा कि आपकी एथिक्स क्या होनी चाहिए कि अगर आपको कोई 200 करोड़ दे रहा है तो कंपनी को धोखा नहीं देना. ये आपका एथिक्स है, ठीक है, कि आप एक पर्सन के लिए, आप एक कंपनी के लिए लॉयल हैं, कितनी लॉयल्टी है, आप उनका प्रॉफिट सोचेंगे कि अपना प्रॉफिट सोचेंगे, या आप एक कंपनी के इमेज के बारे में सोचेंगे, पब्लिक के बारे में सोचेंगे, कस्टमर्स के बारे में सोचेंगे. दीज आर योर एथिक्स दैट यू हैव टू फॉलो. आपको कस्टमर को गुमराह नहीं करना है, दैट इज योर एथिक्स. आपको कस्टमर को डिसएडवांटेजेस भी बताने हैं, जैसे दवाई के पीछे उसका साइड इफेक्ट लिखा रहता है, ठीक है, वो सारे आपके एथिक्स के अंडर, रूल के अंडर आते हैं. यू नीड टू फॉलो. वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह फॉलो करते हैं. इसका एक एग्जांपल भी मैं बता दूं आपको. ये कोकोनट ऑयल का एग्जांपल मैंने एक बार बताया था नहीं. अच्छा, आपके पैराशूट कोकोनट ऑयल के बारे में बात जानते हो? डू यू नो दैट इज अ एडिबल ऑयल? दैट इज एन एडिबल ऑयल. उसके पास, उसकी कंपनी के पास ये लाइसेंस है कि वो खाने के लिए डाला जा सकता है. दैट इज वाई प्योर उसमें लिखा जाता है 100% प्योर कोकोनट ऑयल. 100% प्योर मतलब कि आप यहाँ पर कुकिंग कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन वो एडवर्टाइज क्या करता है? बालों में लगाने के लिए, राइट. So that is how, because they want to follow, they don't want to follow that kind of ethics. ठीक है. फूड, अगर आपका कोई फूड आइटम है उस पर टैक्स कम लगता है, इसीलिए वहां पर उन्होंने लिखा हुआ है, दे आर नॉट, वहां पर हेयर ऑयल भी नहीं लिखा है, कुकिंग ऑयल भी नहीं लिखा है, 100% कोकोनट ऑयल लिखा है. तो उनका ये कहना है, एक बार एक कस्टमर ने यहाँ पर कर दिया था, वही बोला, बच्चे सुन लो. यस, बी क्वाइट, बी क्वाइट. तो एक पर्सन ने, एक कस्टमर ने पे केस कर दिया था कि ये 100% ऑयल लिखते हैं, ठीक है, और इनका कुकिंग वाला, मतलब इनका कुकिंग ऑयल है और ये बेचते हैं एज अ हेयर ऑयल. लेकिन वो केस पैराशूट ही जीता क्योंकि उन्होंने कभी भी ये कहीं भी लिखा नहीं है कि आप प्योरली इसको या तो हेयर ऑयल यूज कर सकते हैं या फिर कुकिंग ऑयल. They advertise all the things that is, it is only and only. तो एडवर्टाइजमेंट में कभी भी हेयर ऑयल नहीं लिखा रहता है या बोला नहीं जाता है कि बालों में लगाइए ये तेल, कोकोनट का ऑयल, ये बोला जाता है. ये नहीं कि हेयर ऑयल बोला नहीं जाता कभी, ठीक है. So these are your ethics कि आप किस तरह से ethics फॉलो करते हैं, ठीक है. Now रिलीजियस बिलीफ भी आपको एक एथिकल वैल्यू देते हैं, एक मोरालिटी देते हैं जिनको आपको फॉलो करना है. और ये चीज जवाहरलाल नेहरू जी जानते थे कि चाहे आपके रिचुअल्स कितने भी पुराने क्यों ना हो जाए, आपको एक मोरालिटी देगा, आपको एक एथिक्स देगा लाइफ में कि आपको फॉलो करना ही करना है, चाहे आप कितने भी ओल्ड हो जाए, ठीक है. आप अपनी माँ बाप की रिस्पेक्ट करना नहीं छोड़ोगे, आप अपने भाई बहन का ख्याल रखना नहीं छोड़ोगे. दीज आर योर मॉरल्स, दीज आर योर लॉयल्टी टुवर्ड्स योर फैमिली, ठीक है. यही सारी चीजें सिर्फ इसलिए नहीं रहती हैं कि ये आपके रिचुअल्स में है, इसलिए रहती हैं क्योंकि ये आपके रिलीजियस बिलीफ में है, ये आपके अंदर डाल दिया गया है बचपन से, हमेशा से, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये चलता आ रहा है चीज आपके अंदर. और यही मोरालिटी और यही एथिक्स होता है, ये आपको रिलीजियस भी देता है. आप कभी अगर होपलेस फील करते हैं तो सबसे पहले किसका नाम लेते हैं? क्यों? बिकॉज शी इज द ओनली वन हु प्रेज फॉर यू, who cannot solve the problem. आपको जॉब नहीं लग रही है तो मम्मी क्या करेगी, लेकिन आपके लिए प्रे करेगी. You always do that or not?
mothers do not know whether it is working or not, but they will always pray for their child. Yes or no? Yes. यही आपका morality होता है, यही आपको religious beliefs जो है, ये आपको hope provide करता है that you can go ahead with this problem and you will find a solution. आप hopeless कभी भी नहीं रहेंगे if you believe in certain kind of religion. Understood? All right. Next thing यहाँ पर जो लिखा है about the bigots and narrow-minded and cruel tyrants, इनके बारे में भी एक पॉइंट लिख लीजिए. अच्छा, पॉइंट अलग मत करना, उसी में कंटिन्यूएशन में लिख लो, ज्यादा बेटर है. हाँ, पैराग्राफ चेंज कर लो, चाहे कंटिन्यूएशन में उसी में लिख लो, सेम पॉइंट के अंदर लिखिएगा. Even having these many benefits, bless you, even having these many benefits, there are still people काट दीजिए. There are still type of men and women. There are still type of men and women. There are still type of men and women produced. There are still type of men and women produced because of religion. Followed without any logical base, because of religion followed without any logical base, turns out to be bigoted, B-I-G-O-T-E-D, bigoted, comma, narrow-minded में हाइफन डालिएगा, comma, narrow-minded और cruel tyrants, T-Y-R-A-N-T-S, tyrants, cruel tyrants. All right. So first of all, look at here the statement कि यहाँ पर लिखा क्या जा रहा है कि इतने बेनिफिट्स होने के बावजूद अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, या उस टाइम भी कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे जो अपने रिलीजन्स को बिना लॉजिकल बिलीफ्स के फॉलो करते हैं और इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कि वो लोगों के साथ क्रूअल हो जाते हैं, या फिर उनका कोई इंटेंशन रहे चाहे ना रहे, अनइंटेंशनली हो चाहे इंटेंशनली हो, वो लोगों को हर्ट कर देते हैं. ठीक है. Bigoted का मतलब होता है somebody who is strict in their behavior and they will not change their kind of behavior. इस तरह के जो narrow-minded people होते हैं, जिनका thinking बन जाता है कि इस तरह का behavior रहना चाहिए एक particular इंसान का, जो आपके pedestal जो follow up करने होते हैं कि आपको 12th तक यहाँ पढ़ना है, फिर उसके बाद colleges course में जाना है, फिर उसके बाद किस एज पे आपका मैरिज होना चाहिए, पूरा उनका लाइफ आपका डिसाइड हो जाता है the moment you are born. Those are bigoted. ठीक है, because they have set a pedestal for a person and they do not want to know what that person is doing or how they are feeling regarding anything. ठीक है, उन्होंने एक perspective उनका अपना जो है वो settle कर दिया है, उसके बाद वो move नहीं करना चाहते उस pedestal से. ठीक है. Now moving on to the next point. Yes. यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ में वो लिखते हैं कि साइंटिफिक जो डिस्कवरीज हैं या साइंस की जो स्टडी है, ये नेक्स्ट पैराग्राफ. ठीक है. उनका जो साइंटिफिक स्टडी है या साइंटिफिक इन्फ्लुएंस जो लोगों पर होता है, कई बार पॉजिटिव होता है, बिकॉज वी स्टार्ट थिंकिंग लॉजिकली कि क्यों चीजें होती हैं लाइफ में, हमारे पास रीजन मिल जाता है कि सीजन्स क्यों चेंज होते हैं. ठीक है, हमारे पास रीजंस मिल जाता है कि कैसे प्लांट ग्रो करता है, हमारे पास रीजन मिल जाता है
कि किस तरह हम उस प्लांट को और नर्चर कर सकते हैं. We have all that kind of knowledge is provided by science. बट ये पॉजिटिव साइड है, उसका नेगेटिव साइड भी होता है जो उन्होंने डिस्कस किया. पॉजिटिव साइड एक पैराग्राफ में डिस्कस किया है that it provides you a logical reasoning for a lot of things. ठीक है, जो बहुत सारे लोग होते हैं वो बिलीव नहीं करते हैं बहुत सारे रिचुअल में, क्योंकि वो पढ़ रहे होते हैं कुछ चीजें जो फॉलो अप की जाती हैं. ठीक है, जैसे अभी भी कुछ घरों में कई बार ऐसा होता है कि आपको ये बताया जाता है, लेकिन इसका साइंटिफिक रीजन बहुत बाद में पता चला है कि मछली के साथ दूध नहीं खाना चाहिए. हाँ, स्किन डिजीजेस हो जाती है और ये बहुत लेट पता चला है, बहुत लेट डिस्कवर हुआ है, बहुत लेट लोगों को पता चला है. लेकिन ये रिचुअल बंगाली बहुत लोग से फॉलो कर रहे हैं. Like from the starting of their age they are following. They never take anything, any food product that is from the milk with the fish. And उनका fish क्योंकि yes required. अच्छा, ये भी एक रिचुअल है. ठीक है, बता देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर कॉपर इसका मेटल का आपके खाने पे इफेक्ट क्यों पड़ता है. ठीक है, बिकॉज दोज मेटल्स आर रिक्वायर्ड इन योर इनसाइड योर बॉडी. ठीक है, आपकी बॉडी में कॉपर है, आपकी बॉडी में आयरन है, आपकी बॉडी में एल्यूमिनियम है. ठीक है, ये हाँ जिंक है, पोटेशियम है, ये सारी चीजें आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं. ठीक है, तो और ये चीज वो चमनप्राश का ऐड तो देखा ही होगा, समझ सकती है, ठंडा रखती है. It provides you a perfect balance of warmness and the coldness. ठीक है, आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये सारी चीजें जरूरत होती है. और बेसिक नॉर्मल आपका जितना भी कंपोजिशन है, योर बॉडी इज मेड ऑफ ऑल द थिंग्स दैट इज यू कैन फाइंड, मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स यू कैन फाइंड इन द टेबल. जो आपने टेबल पढ़ा होगा ना, एलिमेंट्री टेबल, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपकी बॉडी में पाई जाती है. ठीक है, और वो इसी वजह से आपको वो सारी चीजें फॉलो अप करनी पड़ती है. लेकिन विदाउट इवन नोइंग, यस अभी फिर बोलोगे नहीं सुनाई दे रहा. आपका जो स्पेसिफिक रीजन है वो भले बहुत सारे लोग समझा ना पाए या बहुत सारे लोग को पता भी नहीं होगा, लेकिन कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ एक रूल्स हैं जो बहुत सारे घरों में जनरेशन से फॉलो है, जिन काइंड ऑफ किया गया है. Now science has provided not only the reason to believe in their religion, also the reasons that every ritual has something or the other logically explanation. मतलब इसने लोगों को एक तरह से पॉजिटिव सेंस में एक वजह तो दे ही दी है कि आपको अपने रिलीजन को फॉलो करना चाहिए, कुछ चीजें हैं लॉजिकल है. इसके साथ साथ उन्होंने उनका बिलीव जो है, ऑप्टिमिज्म जो है वो स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है कि हम जितने भी रिचुअल्स फॉलो करते थे उनके पीछे कहीं ना कोई कारण है. जैसे कि उन्होंने कहा भी है कि बहुत सारे जो रिचुअल्स हैं, बहुत सारे जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, वो आज की जनरेशन के लिए काम लायक नहीं है. जैसे रात को झाड़ू नहीं मारना चाहिए. हाँ, ये लॉजिक इसका यही है कि आपके पास उस टाइम बल्ब्स नहीं थे, आपके पास उस टाइम लाइट सोर्स नहीं हुआ करता था, और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या कुछ छोटी छोटी चीजें जो इम्पोर्टेंट रहती हैं, किसी का सोना गिर गया छोटा सा, तो वो झाड़ू के साथ चला जाएगा, कचरे के साथ चला जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे वर नॉट डूइंग दैट. ठीक है, तो ये लॉजिकल रीजन है, ये आज के जमाने में यूजफुल है. वी हैव अ लॉट ऑफ लाइफ्स. ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं कि भले यूजफुल नहीं है, भले बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, but still there are logical reasoning behind each and every rituals that would transform from one generation to another. ठीक है, अब ये साइंस का पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया जो मैंने लिखा है इस पैराग्राफ में. इसको लिख दो पहले, उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. Yes, science has provided Science has provided next point है, science has provided a positive knowledge regarding our rituals and also
तुम लास्ट बेंचर्स है ना, मैं सबकी कॉपी तुम्हारी जाने से पहले चेक करूँ, और अगर एक भी पॉइंट मिसिंग हुआ ना उतने तुम थप्पड़ खाओगे मुझसे। Yes, there was a rituals and also मैं पॉइंट में सोच के बोलती हूँ ना, रुको। ये वाला आर नहीं, यही वाला आर सही था। ओ यू आर bond stronger, made our bond, also made our bond stronger, with the spiritual knowledge, with the spiritual knowledge. Spiritual knowledge. SPIRITUAL. Spiritual knowledge. Providing us hope and courage, hope, HOPE, hope and courage to follow our religion, hope and courage to follow our religion fearlessly. ये पॉजिटिव, fearlessly. हाँ, fearlessly. 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 ठीक है? Yes. पॉइंट जो लिखा वो समझ में आया? कुछ ऐसा जो नहीं समझा है, जो एक्सप्लेन किया है वही लिखवाया है। ठीक है? कुछ अगर नहीं समझ में आया तो बताइएगा, अदरवाइज किया तो बिना डर के। स्पिरिचुअल मतलब आत्मात्मिक, जो आपका आत्मा से रिलेटेड जो नॉलेज आपका होता है। ठीक है? आध्यात्मिक आपका होता है दैट इज रिलेटेड टू योर कनेक्शन बिटवीन द सोल एंड गॉड। सिर्फ आपके सोल के पास जो नॉलेज है, ठीक है, आपके सोल के बारे में जो नॉलेज है दैट इज रिलेटेड टू योर रिचुअल, वो आपका स्पिरिचुअल है। यस, क्या मैम बोल के क्वेश्चन पूछा करो, मैम बोल के हंस मत। टाइम अभी बहुत है। यस, नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट इज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ आवर साइंस। ठीक है, हमारे साइंस से रिलेटेड नेगेटिव एस्पेक्ट जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो यहाँ पर एक लाइन पहले लिख दो। नहीं, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा जो लाइन मैं बोल रही हूँ। रिलीजन मर्जेस, ये मैं लिख ही देती हूँ, अदरवाइज डिक्टेट कराने दिक्कत हो जाएगी। लाइन मैं डिक्टेट करूंगी, उसमें बहुत सारी गलती करोगे, तो बेटर है कि मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, देख के लिख देती हूँ। आप पीछे से बात मत करिएगा। Yes, I can hear you talking. ये लिख रहे हो, लिखते लिखते भी बात कर रहे हो, इतना मल्टीटास्किंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हारा ब्रेन हैंडल नहीं कर सकता है। वो तो दो क्वेश्चन पूछूंगी ना, पता चल जाएगा कितना मल्टीटास्किंग कर रहा है। Yes, write down the line. If you are not able to see this, I am dictating for that. Religion merges into metaphysics and metaphysics and philosophy. There are three aspects. Okay, mysticism, metaphysics and philosophy. ठीक है, समझाऊंगी, मुझे पता है ये नहीं समझ में आएगा, इसीलिए मैंने लिखा भी है और इसको नहीं अच्छे से समझाऊंगी। PHILOSOPHY
ऑलराइट, नाउ लिसन हियर, और जिसको नहीं लिखा है वो कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। नाउ यहाँ पर लिखा क्या है कि रिलीजन जो है वो हमारा अब साइंस के ही एस्पेक्ट है, ये तीनों चीजें साइंस के एस्पेक्ट है। नहीं, एक काम, सही बात है, एक काम करते हैं, जिन लोगों को नहीं पढ़ना उनको बाहर निकाल देते हैं, ये बच्चे बैठ जाएंगे जो यहाँ पर। हाँ चलो निकलो, उठो, हाँ उठिए, चलो निकलो। बताना पड़ेगा कि कौन बात कर रहा था। नहीं, चेहरा छुपाने से ऐसा नहीं होता है कि मुझे पता नहीं चलता है कि आप गर्ल्स। एक बार में सुन लो, दोबारा कोई सेम क्वेश्चन पूछा ना तो पहले डांट खाएगा, उसके बाद मार खाएगा, उसके बाद समझेगा, ठीक है। यस, रिलीजन मर्जेस, मर्जेस का मतलब होता है मिल जाना, मिक्स हो जाना, ठीक है। मर्जेस इनटू मिस्टिसिज्म, मिस्टिसिज्म का मतलब होता है कुछ ऐसा जो मिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। जो क्या बता रहे, लिख लो डेफिनेशन, लिख लो इसका, मेरे पास है डेफिनेशन। ब्लैक होल का पता चला नहीं, दैट इज रियलिटी, ठीक है। ब्लैक होल एक एक्चुअल रियलिटी है जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ब्लैक होल इज साइंस, ठीक है। यस, मिस्टिसिज्म का डेफिनेशन लिखना है तो लिख लो। नहीं, वो मिस्ट्री से बहुत अलग है, वो जैसा है उसके जैसा है, ठीक है। यस, वैल्यू, और इसका ब्रैकेट में लिखिएगा, या अलग करके इसका मिस्टिसिज्म का मीनिंग करके लिखिएगा, ठीक है। वैल्यू और इल डिफाइंड रिलीजन, वैल्यू और इल डिफाइंड रिलीजियस, ill defined, ILL, ill defined religious or spiritual belief, SPITIRITUA, spiritual beliefs, comma, specially associated with the belief in the occult. ही लिखिए, वो पूरा सब कुछ उसमें इंक्लूड हो जाएगा, जो लोग बिलीव करते हैं ऑकल्ट में, या पूरा ऑकल्ट रहता है। ऑकल्ट या कल्ट का मतलब होता है वो बिलीव्स जो बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं विदाउट एनी लॉजिकल रीजन, जो आपके बिलीव्स होते हैं, जो मतलब बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं और उनका बहुत हार्मफुल इफेक्ट भी होता है, ठीक है। जैसे लंदन में एक सोसाइटी है दैट स्टिल लाइक हिट्स देयर चिल्ड्रन टू गेट रिड ऑफ द नेगेटिव एनर्जी इनसाइड, द इविलनेस इनसाइड, कि बच्चों को हम पहले मार के उसमें इविल एनर्जी, मार इन द सेंस कि नॉट पीट देना, तो उसमें मार देते हैं वो पहले, फिर उसके बाद उनका एनर्जी जो है वो वेरीफाई हो जाता है, तब जाके वो चढ़ जाता है। नेगेटिव है बच्चे, ऑब्वियसली किसी को मार के तुम सही थोड़ी कर सकते हो, नहीं ना, उसका स्पिरिचुअल लेवल तुम्हें सही करना होगा, तब जाके वो सही होगा। हाँ, एक्सोसिस्ट देखा है मैंने, ठीक, सुन जाता मुझे। यस, ऑकल्ट का मतलब समझ गए,
those communities that believe in these kind of things which is very much extreme जो होता है नेगेटिविटी में, इविलनेस में, एक्सट्रीम नेगेटिविटी में वो बिलीव करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखा मेटाफिजिक्स का देख लीजिए, यहाँ पर सॉरी मिस्टिसिज्म का जो डेफिनेशन लिखा है उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर उस तरीके के बिलीफ या उस तरीके के जो चीजें होती हैं उसमें बिलीव रखना या उस रिचुअल्स को या स्पिरिचुअल वैल्यूज को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है जो अच्छी तरह से या नेगेटिविटी ज्यादा फैलाते हैं। ठीक है, जैसे अभी भी हमारे इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूत उतारने के लिए लोगों को मारते हैं। ठीक है, हाँ, जला देते हैं, कुछ इस तरह का बिहेवियर होता है, वो सारी चीजें इसी में आती है। ठीक है, ये वो नींबू लाल हो जाता है काटने वाला, वो तो देखा होगा। हाँ, तो वो सारी चीजें क्या है, वो सारी चीजें आपकी मिस्टिसिज्म है, क्योंकि वो साइंस यूज कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, वो उसी साइंस को यूज कर रहे हैं आपके अगेंस्ट जो आप अपने लिए डिफेंड करने के लिए यूज नहीं करते हैं। इतना ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई कल्ट में नहीं भेज रहा है, भेजना चाहिए हालांकि। मिस्टिसिज्म का मतलब ये होता है कि वो उस तरह के रिचुअल्स या उस तरह के फॉलोइंग बिलीव्स जो किए जाते हैं जो आपके अगेन जो आपके इमोशनल वैल्यूज को यूज करके मैनिपुलेट किया जाता है कि इसके साथ ये बुरा हो जाएगा, इसको ये कर दीजिए, इसको वो कर दीजिए, पैसा देकर आप पूजा करा लीजिए, वो 2.5 लाख वाला पूजा करा लीजिए, तब जाके आपका घर शांत होगा। ठीक है, सो ऑल दोस थिंग्स आर मिस्टिसिज्म। ठीक है, नाउ व्हाट इज मेटाफिजिक्स? मेटाफिजिक्स का मतलब ये है कि yes, there is a different reality that we cannot see, that we cannot believe because we have no basis for believing that. ठीक है, एक ऐसा चीज जो साइंटिफिक है लेकिन उसका कोई बेसिस नहीं है। ठीक है, उसको प्रूफ नहीं किया जा सकता, वो साइंस का एक ऐसा पार्ट है जिसको आप प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कुछ दिनों पहले मेटावर्स प्रूफ नहीं किया जा रहा है। ठीक है, वो चीजें आप लोग देखते हैं, इसलिए मैं ये एग्जांपल दी हूँ कि आपको मेटावर्स के बारे में पता हो। तो मेटावर्स एक ऐसा चीज है जिसको आप प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे लोग इसको रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट के ऊपर, आप मूवीज देख रहे हैं, उसके ऊपर कॉमिक्स लिखे जा रहे हैं, वो बिलीव कर रहे हैं। कॉमन पीपल हु डज नॉट नो और डज नॉट नीड एनी प्रूफ टू बिलीव ऑन ऑल दोस थिंग्स, वो इनको एक रिलीजन में जोड़ देते हैं। ठीक है, पैरेलल वर्ल्ड। ठीक है, आपकी आत्मा कहाँ जा रही है, तो पैरेलल वर्ल्ड। ठीक है, एंड लास्ट वन इज फिलॉसफी। आपको पता है सर्टेन काइंड ऑफ things that are said by some people which are either true or not, that doesn't matter, but are anyhow connected to the religion and that somehow harms. ठीक है, now philosophy जो होती है, philosophy जैसे हम लोग लाइफ की philosophy पढ़ते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर जो भी लाइफ की philosophy थी उससे पहले ये सारे reasons बता रहे हैं कि नहीं, इससे पहले वो सारी चीजें बता रही हैं कि क्यों इनके लाइफ में ये इन्होंने ये philosophy रखी है अपनी लाइफ में, राइट? तो ये लॉजिकल रीजनिंग होती है कि आपने जो फिलॉसफी अपने लाइफ में अडॉप्ट है उसका एक बिलीफ है, आपने देखा है ऐसे लोगों को करते हुए, आपने ये चीज परफॉर्म होते हुए देखा है, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, इसकी वजह से आपका ये बिलीफ बन गया है, आपका ये परसेप्शन बन गया है। ठीक है, अगर आप ये बचपन से देखते आ रहे हैं कि किसी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है बेसिस ऑन समथिंग जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता है, जैसे कास्ट सिस्टम, they cannot control, a child cannot control their caste system, gender wise they cannot control their gender। ठीक है, उसके बेसिस पे, इस तरह के जो बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आप देखते जा रहे हैं उसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको एक फिलॉसफी में डाल दिया आपने कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता है, आपने ये समझने की कोशिश नहीं की कि क्यों हो रहा है वो डिस्क्रिमिनेशन, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, तो वो आपकी लाइफ की फिलॉसफी बन जाए, क्योंकि आपने हमेशा उस चीज को इवैल्यूएट करने की जगह आपने सिर्फ ऑब्जर्व किया। ठीक है, आपने ऑब्जर्वेशन जो देखी उसके बेसिस पे एक फिलॉसफी बना ली, इंस्टेड ऑफ इवैल्यूएटिंग ऑल द थिंग्स, एनालाइजिंग ऑल योर थिंग्स दैट यू हैव सीन। ठीक है, नाउ लेट्स एंड द सेशन हियर देन, और थोड़ा पढ़ लें। यस, लेट्स कंटिन्यू। नहीं, अभी कंटिन्यू करते हैं, टाइम है अभी, बहुत टाइम है। यस, let me ask a few questions from few students. ठीक है,
मैं क्वेश्चन कर रही हूँ और कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट से करूंगी ये क्वेश्चन और उनको आंसर देंगे, ठीक है? नाउ व्हिच वन? यस, आप खड़े हुए थे। Yes. What does Nehruji say about religion from the starting? What positive aspect that he is speaking about? आज ही पढ़ाया बच्चे। अभी जस्ट नहीं, इधर बोलो, उधर नहीं बोलो। बैठ जाइए, सेकंड लास्ट बेंच, कॉर्नर पर। Tell me one thing. What all that he is saying is responsible in humans, the negativity that is responsible for your future dooms. The negativity or evilness that is inside human that will be responsible for your future to be doomed. I do not speak the answer. Okay. Yes. Next to that person. Yes. What was he more or far worse than a tramp? नहीं पता। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? नहीं। नेहरू जी के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि जो इविलनेस है, जो बुराई है, वो अगर जीत जाए उससे भी ज्यादा खराब कुछ हो सकता है। वो क्या होगा? फर्स्ट क्लास का रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़े फर्स्ट क्लास में, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिविजन में करवा दिया है, जो पॉइंट्स मैंने लास्ट क्लास पढ़ाए थे वो मैंने रिवाइज करवाए हैं और वही पॉइंट्स मैं पूछ रही हूँ। तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि फर्स्ट क्लास? नहीं नहीं, नोट्स की जरूरत ही नहीं है ना, मैंने अभी पढ़ाया आपको। क्लास स्टार्ट हुई है, मैंने स्टार्टिंग में यही चीज बताई है। Yes, बैठिए next to that person. Okay. Yes. Why he is not as direct as he used to be? उनकी आइडियोलॉजी में ट्रांसपेरेंटनेस क्यों नहीं? आंसर बच्चे मैं बता भी दूंगी, डोंट वरी। मेरा काम है तुम्हारा आंसर बताना, ठीक है? मैं अपना काम करती हूँ, तुम अपना काम नहीं करते, ठीक है? यस, इधर से चलो। सेकंड बेंच, सेकंड लास्ट बेंच, सेकंड पर्सन, सेकंड लास्ट बेंच का इधर से सेकंड, इधर से सेकंड। हाँ खड़े हो, हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो। हाँ, अकॉर्डिंग टू नेहरू जी, हाँ कोई बात नहीं, मेरा क्वेश्चन वैसे भी जाएगा, वो लोग भी नए नए हैं, ठीक है? यस, अकॉर्डिंग टू नेहरू जी,
what is depleting the ideology of physics, sorry, politics? नहीं, लिख रहे थे, अच्छा ठीक है, जो लिख रहे थे वही बताइए उसमें से अकॉर्डिंग टू नेहरू जी व्हाट इज, क्यों नहीं लिख रहे थे तो बता, क्यों लिख रहे थे कुछ और आप क्लास, मेरे क्लास का या किसी और क्लास का, क्यों? What is your roll number? 8. Right. चलो, last one. Yes. Why is the ideology or the concept of physics depleting? Concept of politics जो है वो डिप्लीट क्यों हो रहा है, वो ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं रहेगा? हिंदी में आंसर कर दो अगर पता है कुछ तो। नोट्स है मेरे, दिख रहे हो जो लिखवा रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या लिखवाया है मैंने वो रीड करके बताओ जरा। हाँ, इस चैप्टर में जो स्टार्टिंग पॉइंट से लिखवाया है वो पहला पॉइंट रीड करिए। जो मैं लिखवाती हूँ आपको समझ में आता है, आता है समझ में? अगर रिवाइज करने बोला जाए या टेस्ट का डेट दिया जाए तो आप पढ़ के आओगे, उसको समझ जाओगे क्या लिखना है। Right. The last point that you need to mention here, यहाँ पर जो point लिखवाया है, हाँ यही point है, इसका एक extension लिख लीजिए। There have been, नहीं कंटिन्यू करके ही लिखिएगा, पैराग्राफ नहीं चेंज करना है, पॉइंट नहीं चेंज करना है, कुछ नहीं चेंज करना है, कंटिन्यूएशन में लिखिए। There have been great mistakes, great mistakes, great mistakes, comma, attractive figures, great mistakes, comma, attractive figures, comma, who cannot be easily disposed as self-deluded fools, self-deluded fools, self-deluded fools. That means कि यहाँ पर self-deluded जो इस तरह के लोग होते हैं जो आपको या तो मिस्टिज्म में फॉलो करवाते हैं या मेटाफिजिक्स के बारे में बताते हैं एंड रिलेटेड टू रिलीजन, ठीक है, इन सभी चीजों को, इन सभी काल्पनिक चीजों को वो रिलेशन से जोड़कर आपको बताते हैं कि क्या रिचुअल्स फॉलो करने हैं, किस तरह रिचुअल्स फॉलो करने हैं, और इन सभी रीजंस के कारण जो लोग ऐसा करते हैं ना उनको इतनी समझदारी रहती है, या आप उनको ऐसा नहीं कह सकते कि वो खुद ही बेवकूफ हैं, ठीक है, जिन
इन्होंने अपने आप को उनका फॉलोअर बना लिया है, भगवान का फॉलोअर बना लिया है, और वो कुछ अपना रिचुअल बना के सर्व कर रहे हैं या किसी लोगों को बता रहे हैं। नहीं, उनका हर एक स्ट्रैटेजिस्टिकली ये सारा चीजें क्रिएट की जाती है। ठीक है, बहुत सारे जो फ्रॉड्स होते हैं, बाबा लोग के बारे में आपने सुना होगा, यस, न्यूज में आता रहता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चीज बहुत ही, आप कह सकते हैं कि बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ कहते हैं कि वो रिचुअल्स फॉलो करते हैं बिकॉज दे बिलीव इन गॉड। ठीक है, लेकिन वो जिस तरह के रिचुअल्स आपसे फॉलो करवाते हैं वो सारी चीजें वो खुद नहीं करना चाहते, और वो अगर करते भी हैं तो दे फूल यू इन फ्रंट ऑफ योर आईज बाय प्लेइंग सम ट्रिक्स लाइक मैजिक ट्रिक्स एंड ऑल। उस तरह के वो ट्रिक्स आपके सामने करते हैं ताकि आपको बिलीव हो जाए कि वो जो कर रहे हैं वो आप अगर करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बट इट ऑलवेज एंड ऑलवेज हर्ट्स यू पीपल बिकॉज उसके पीछे कोई भी लॉजिकल रीजनिंग है ही नहीं। तो इस तरह के लोगों को आप इजीली डिसमिस नहीं कर सकते हैं, डिस्पोज नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका अट्रैक्शन जो रहता है पब्लिक नॉर्मल कॉमन पीपल के साथ, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली दे आर सक्सेसफुल। उनका सबसे बड़ा रीजन जो है कि इस तरह के लोग सक्सेसफुल होते हैं वो ये है कि पहली बात, लोगों के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्यों वो रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं। सेकंड ऑफ ऑल, अगर कोई नया रिचुअल बनाया गया है या कोई नई रिचुअल को वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सोसाइटी में इस तरह के लोग, तो वो इतने वर्डिक्ट के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ प्रोड्यूस करते हैं कि ये हमेशा से होता आया था, लेकिन बिकॉज ऑफ अदर रूलर्स, Mughal rulers or British rulers, because of them we have stopped performing these kind of things, and because of those scientific fools we are going to believe in logic instead of faith. They differentiate that if you have logic, उनको लगता है, ये वो कॉमन लोगों को बताते हैं कि अगर आप लॉजिक फॉलो करेंगे तो आप फेथ नहीं रख सकते, आप भरोसा नहीं रख सकते भगवान पर। आपको फेथ रखना है, आपको भरोसा रखना है भगवान पे, लॉजिक भाड़ में। ये सारी चीजें जब वो सोचते हैं या बताते हैं, वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, उनका जो अट्रैक्शन रहता है क्राउड के तरफ वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप उनको बिना किसी वैलिड प्रूफ के उनके अगेंस्ट अगर आप बोल भी देते हैं तो भी बहुत सारे लोग उनके साथ ही होंगे, उनका सपोर्ट करेंगे। Because of that, those kind of people become untouchable to the government. Government has to actually do a lot of work so that they can be arrested, they can be convicted for their crimes that they have done. तो वो सारी चीजें क्यों होती है? Because people have no knowledge regarding why these things are being followed out. उनके पास ना knowledge है, ना ही उनके पास इतना, वो कह सकते हैं उनके पास इतना लेजीनेस है कि वो चाहते भी नहीं है ये सारी चीजें लर्न, वो रिसर्च नहीं करना चाहते। दे बिलीव ऑन दोज काइंड ऑफ पीपल who are confidently speaking false information in front of everyone. They would rather listen to them than do their own research about their own religion. ठीक है, यही सारी चीजें जो है, इन सभी चीजों का नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है सोसाइटी पे। इन सभी चीजों के लिए आप ही पर सबसे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, and the government or the other authorities cannot do anything for this because they don't have the power to do that. They don't get the power to do that because you are supporting those kind of people. The common people are supporting those kind of people. ठीक है, ये इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट उन्होंने बताया। वन मोर पैराग्राफ और ये शायद रिलेशन वाला टॉपिक हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में